मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा। काहो भैया काहो बहनी इहे राम राज बा। अरे का बा यूपी में का बा, दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा हो, यूपी में बाबा। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा। आजकल के आना पूछे यूपी में काबा, बोला रामचंद्र की जय, बोला बोला रामचंद्र की जय। बेभी काशी काशी कर रहे जौन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। जिगर में जिसके खून हिंदू का, कमल का बटन दबाएगा। यूपी में बीजेपी विजय का भी गुल बजाएगा। 57 की क्रांति हो या जंगे आजादी, देश की खातिर हमने हरदम दी कुर्बानी। बीजेपी फिर यूपी में, यूपी में फिर बीजेपी, बीजेपी फिर यूपी में। क्यों चक्कर में बड़े हो, कोई नहीं है टक्कर में। यूपी के वोट रण में आप जमीन पर लड़ाई देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर फाइट देख रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प जंग ये है। साइकिल वाले यूं ही नहीं आ गए, कुछ करके जाएंगे। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। ये यूपी का सॉन्ग समर, सॉन्ग युद्ध है, जिसके जरिए वोट युद्ध जीतने की कोशिश हो रही है। क्या बीजेपी जनार्दन सुन लो यूपी के जनमन, कमल का ही बटन दबाना भूल नहीं जाना रे। क्या समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस ने कभी न सर झुकाया है, इतनी हिम्मत की हर मंजिल को पाया। और क्या आम आदमी पार्टी चुनावी गानों से सभी मैदान मारने में जुटे हैं। केजरीवाल जान से
इन्हीं गानों के जरिए वोटर्स को खींचने और मीटर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इस लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। यूपी में फिर बीजेपी, बीजेपी फिर यूपी में। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं। न सिर्फ रिलीज हो रहे हैं बल्कि गर्म चुनावी ग्राउंड पर बजाए भी जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर यूपी में किसका चुनावी गाना चल रहा है, वोटर्स को किसका इलेक्शन सॉन्ग पसंद आ रहा है। इन गानों के जरिए योगी और अखिलेश कितना वोट खींच पा रहे हैं, मतदाता इन गानों से कितना प्रभावित हो रहे हैं, इन गानों के आधार पर वोटिंग होगी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 10 मार्च को किसका गाना सुपर हिट होगा। चुनावी ग्राउंड से आज इसी का सच आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले आपको उन गानों को सुनना चाहिए जो चुनावी आकाश में गूंज रहे हैं। आपको उन किरदारों से मिलना चाहिए जो इन गानों को गा रहे हैं, बना रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला। इस गाने को गाया है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने, जिसमें विकास के साथ साथ हिंदुत्व की बात की गई। हमारा गाना विकास की कहानी है। गाना तो बहुत हमने गाया है। हमने अभी तक 4,995 गाना गा चुके। 5 गाना में 5,000 होंगे, लेकिन जो 2 गाना हमने गाया है, मंदिर अब बनने लगा है और जनता ने उमड़ के बोला अब रंगले बसंती चोला। निरहुआ साथ है, कन्हैया साथ है और ये भाव उत्तर प्रदेश को भी और उत्तराखंड को भी अच्छी तरह से स्वीकार। सुन लो यूपी के जनमन, कमल का ही बटन दबाना भूल नहीं जाना। बीजेपी और समाजवादी पार्टी तो गाने ही तैयार कर रही है, लेकिन ऐसे सिंगर्स भी हैं जो अलग अलग पार्टियों के लिए अपने मन से ही गाना तैयार करवा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं वाराणसी के अमलेश और कन्हैया दुबे। जिगर में जिसके खून हिंदू का कमल का बटन दबाएगा। यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। इन दोनों ने योगी के लिए गाना तैयार किया है जो चुनावी माहौल में मनोरंजन भी घोल रहा है। 2022 में केडी भगवा लहर लहर लहराएगा। यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। हमारे साथ अमलेश हैं। सबसे पहले अमलेश से बातों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले जो आपने जो गाना बनाया है उसको गुनगुनाइए। अरे 2022 में फिर से भगवा लहर लहर लहराएगा। यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। ये गीत हमारे केडी भी लिखा है। उन्होंने एक जो शब्द लिखा है वो बहुत वायरल हो रहा है और लोग इसको बहुत सराह रहे हैं, देख रहे हैं कि जिगर में जिसके खून हिंदू का कमल का बटन दबाएगा। यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। यूपी में बीजेपी विजय का बिगुल बजाएगा। पिछले चुनाव में जब होली पड़ी थी तो उस समय हमारे होली को रोक दिया गया था अजान के लिए। ऐसा पुनः में नहीं दोहराना है, तो हमने लिखा है, अरे रंग में मेरे भंग डाल के वो अजान कराते हैं, जिन्ना के उपासक खाली हरदम खलल पहुंचाते हैं, हरदम खलल पहुंचाते हैं। बीजेपी की आएगी सरकार, कमल का बटन देना दबा। बीजेपी की आएगी सरकार, कमल का बटन देना दबा। हर व्यक्ति, विपक्षी भी हैं वो भी जान रहे हैं। और यहाँ तक कि 3 तलाक हुआ, 370 जो हटाया गया, ये सब हमारे राष्ट्र को समृद्धशाली बना रहा है। और यूपी से ही केंद्र की बागडोर जुड़ी हुई है, हमारे साथ हर आदमी जुड़ा हुआ है। ये अखिलेश का विजय गाना है जो ऐलान कर रहा है कि यूपी में तो साइकिल ही दौड़ेगी। इस गाने को सिंगर कालू यादव ने गाया है। चुनावी फिजा में समाजवादी पार्टी के लिए गाए इनके कई गाने गूंज रहे हैं।
सवाल ये है कि आखिर ये अखिलेश के लिए गाना क्यों कंपोज करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये जानने के लिए हम उनके स्टूडियो पहुंचे, जहां कालू यादव गाने तैयार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का रुतबा सबसे ज्यादा है, बिजली पानी मुफ्त मिलेगी ये अखिलेश का वादा है, बिजली पानी मुफ्त मिलेगी ये अखिलेश का वादा है, ना तले पकौड़ा ना गेरें टोकरी, बेरोजगारों को मिले नौकरी, लैपटॉप फिर से बांटेंगे, सस्ती शिक्षा फिर से मिलेगी, यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी, समाजवाद को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी, यूपी में साइकिल ही चलेगी। सवाल यह है कि आखिर कालू यादव अखिलेश के लिए गाने क्यों बना और गा रहे हैं, क्या वो उनके समर्थक हैं? सबसे बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। तो भी जिस पार्टी का समर्थक हो सकता है, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन मैं अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का भाई समर्थक भी हूं, और मैं एक लोक कलाकार होने के नाते मैंने अपने गानों के माध्यम से अखिलेश यादव जी को ये चीज़ें जो है भेंट करी हैं, और मैं उन्हीं के फेवर में जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है उनके चुनाव प्रचार में भी जा रहा हूं, और इन गानों के माध्यम से, यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से और आप जैसे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मैं अपनी बात को जनता तक पहुँचाने का प्रयास है। जिस तरह से कालू यादव अपने मन से इलेक्शन सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं, उसी तरह से लोक गायिका नेहा राठौड़ भी। सबसे पहले उन्होंने यूपी में काबा गाकर योगी के विकास पर ही सवाल उठा दिए। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, अरे काबा यूपी में काबा। नेहा राठौड़ को इसका जवाब रैप के तौर पर मिला। जवाब दिया गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन। यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। नेहा राठौड़ ने रवि किशन को फिर जवाब दिया। रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, रेप अपहरण नेताजी के जाहिर मिजाज बा, काहो भैया काहो बहनी इहे राम राजबा, अरे काबा यूपी में काबा। तो नेता और अभिनेता रवि किशन फिर से सिंगर बन गए। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा हो, यूपी में बाबा। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा। आजकल के आनहर पूछे यूपी में काबा, बोला रामचंद्र की जय, बोला बोला रामचंद्र की जय। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, अरे काबा खेती के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चढ़ गईले, भर सिवाने हुल 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 भैंसा लखदात बाबा यूपी में काबा। एक चीज समझने की कोशिश करिए कि सरकारें कितनी डरी हुई है ना, कितनी डरपोक है ना। एक छोटी सी गायिका है बिहार की, एक छोटे से गांव की लड़की है जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो एक गीत गाती है, उसके विरोध में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और शायद इस विश्व की भी सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा है, उसको मेरे जवाब में एक नहीं, दो नहीं, तीन गाने बनाने पड़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये प्रोफेशनल सिंगर हैं, देखिए कुछ पेड सिंगर्स होते हैं, उन्होंने बिहार के लिए भी गाया था, तो ये लोग पेड लोग हैं। दे आर पेड, दे बीन पेड बाय विरोधी जो भी पार्टी ने उनको पे किया होगा, वो प्रोफेशनल। बट ये कि हमारे इस गाने ने बहुत लोगों को मिर्ची लगा दी, और इतनी मिर्ची लगी कि सब उछल उछल के गिर रहे हैं जब से मेरा गाना आया। हमारे वो लोग, क्योंकि एंड में हम बोलते हैं ना, जिंदगी झंड बा, विरोधी लोगन कौने बात के घमंड बा। जी ने गुंडागिरी करी है, थाने से आ गओ बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। जी
यूपी ने गुंडागिरी करी है, थाने से आ गओ बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है। ये भी काशी काशी कर रहे जौन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। प्रश्न ये है कि आखिर अनामिका अंबर योगी और बीजेपी के लिए गाने क्यों तैयार कर रही हैं? उनका मकसद क्या है? उत्तर उन्हीं से सुनिए। मेरा ये गीत यूपी में बाबा उन आरोपों का खंडन है जो उत्तर प्रदेश पर मढ़े गए हैं। उत्तर प्रदेश विभिन्न आस्थाओं का, परंपराओं का, धर्मों का, जातियों का, बोलियों का प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आरोप मढ़े, प्रश्न नहीं, आरोप मढ़े, तो ऐसा कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश की धरती से उत्तर भी ना आए। मैंने बुंदेलखंड की धरा से बुंदेलखंडी भाषा में जिन परिवर्तनों को महसूस किया है, उन परिवर्तनों को शब्दों में ढालकर इस गीत को रचा है, गढ़ा है और आप सब तक पहुंचाया है। तो एक वो गाने हैं जो पार्टियां खुद तैयार करवा रही हैं और एक वो गाने हैं जो सिंगर खुद बना और गा रहे हैं। इसलिए यूपी का संग्राम जितना भीषण है उतना ही सुरीला भी है। छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला, छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। यूपी के मैदान में चुनावी गाने गूंज रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इन गानों से किसका बूथ मजबूत हो रहा है। साइकिलिया के बटन दबादा, जय अखिलेश बोल के। योगी का या अखिलेश का? गानों से यूपी के दिग्गज, यूपी की पार्टियां कितना वोट खींच रही हैं। सबके मत की ये भाषा, यहाँ दो है आशा, यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी, सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो है आशा। उनका वोट मीटर कितना बढ़ रहा है, यही जानने के लिए टाइम्स नाउ ना भारत रिपोर्टर्स गर्म चुनावी ग्राउंड पर उतरे। माहौल चुनावी है, लिहाजा पान की दुकानों पर जो चुनावी चकल्लस है वो भी जोरों पर चल रही है। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो गानों का होता है वो भी तड़का लगता है। जो गाने होते हैं वो लगातार यहाँ पर बजते रहते हैं और इसके साथ साथ जो चुनावी चकल्लस है वो लगती। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गाना इस वक्त भारी चल रहा है। यूपी में काबा, यूपी में सब बाल, तमाम तरह की जो गाने हैं वो चल रहे। तो आपको कौन से गाने पसंद आते हैं और किस तरीके से आप लोग इसका आनंद लेते हैं? गाना तो सबका चल रहा है, योगी बाबा का भी चल रहा है, अखिलेश जी का भी चल रहा है, सब तरह तरह गाना चला रहे हैं। तो ये गाने किस तरीके से प्रभावित करते हैं चुनाव को? आपको लगता है कि कुछ प्रभावित होता है? प्रभावित हो रहा है, साइकिल बहुत तेज भाग रही है। चुनाव आते हैं तो नए नए तरह के गाने आ जाते हैं, फिर इसके बाद खत्म हो जाते हैं। बस चुनावी गाने ही सब। जमीनी हकीकत पर तो नहीं भाग रहे, जमीनी हकीकत पर तो योगी जी भाग रहे हैं और मोदी जी भाग रहे हैं। यूपी में कुछ नहीं बा, यूपी में कुछ नहीं बा, कुछ नहीं बा, का भइल बा। आपको कौन सा गाना पसंद आया? जो बहुत सारे गाने इस चुनावी दौर में हम लोगों ने देखा है। यूपी में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी बा, रवि किशन ने जो गाया है। और आपको कौन सा पसंद आया? नहीं, जो वो महिला गाई है, क्या नेहा राठौर। नेहा राठौर क्या गाई है? आपको क्या उसने जो गाया हुआ है गाना, यूपी में काबा, कुछ नहीं कर, यूपी में कुछ नहीं कर। आपको लगता है कि इन गानों से प्रभाव पड़ता है लोगों? कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। जिनको जोर देना है वो डिसाइड कर चुके हैं। 2022 में केडी भगवान लहर लहर लहराएगा। योगी के गोरखपुर में ये गाने किसके पक्ष में चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं, हमने ये भी जानने की कोशिश की। इसमें एलईडी लगाई गई है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, खास करके योगी आदित्यनाथ की सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई गई हैं और उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने जनता तक सारी योजनाएं पहुंचाई, अपने किए हुए वादे को पूरा किया। ये गानों का असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस गानों में गाना नहीं, योजनाओं को बताया जा रहा है, ताकि लोग योजनाओं को समझें, जो न समझ पा रहे हैं उनके लिए है। बदलाव का जो सरकार की योजना है वो सबको मालूम हो जाएंगी।
जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो सबको पता चल जाएगा ये प्रचार से। मतदाता को योगी जी के कार्य जो भी कार्य हुआ है उसको लोग देख करके उनका सहयोग करने के लिए एक मन में अलग तरह की भावना पैदा होगी। फिरोजाबाद के वोटर्स इन गानों से कितना प्रभावित हो रहे हैं? क्या इन्हें सुनकर वोट करते हैं? क्या उन्हें इस पर एतबार है? उन्हीं से सुनिए। कहीं ना कहीं हम लोगों की मानसिकता गाने से चेंज होती है। जो हम सुनते हैं, जैसे हमारा बीजेपी के गाना चल रहा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है जनता को। गाने बजाने से कोई विकास का मुद्दा हल तो होने वाला है नहीं। अगर ये गाने बजाने से ही सब लोग जीत जाए चुनाव तो फिर गाना बजाना तो हर आदमी जानता है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो काम से पड़ता है। जिसका काम अच्छा होता है तो उसको देना होता है। गाने वाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना गाने प्रभाव डाल रहे और न बिना के संग जो चल रहे हैं जो 250 रुपये है, मतलब जैसे संग डोल रहे हैं बेव वोट नहीं देंगे। खैर ये गाने कितना करामात करते हैं, किसकी चुनावी फिल्म हिट करवाते हैं, इसका आधिकारिक ऐलान 10 मार्च को होगा। तब तक सुनते रहिए चुनावी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।